बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आज जो खिताब किया और जिसमें जनरल कमर रिटायर्ड बाजवा के हवाले से जो गुफ्तगू की, आज इमरान खान ना सिर्फ गुस्से में नजर आए बल्कि ऐसी गुफ्तगू इससे कबल उन्होंने नहीं की। यानी अगर कहा जाए कि इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त रियासती मशीनरी जिस तेजी से काम कर रही हैं, इसमें अब 2 गुना इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और उसकी वाहिद वजह यह है कि आज जो गुफ्तगू की और खास तौर पर जनरल बाजवा को टारगेट किया, उस स्पीच को लेकर या उस तकरीर को लेकर या उस मीटिंग को लेकर या उस कालम को लेकर जो जावेद चौधरी ने अपने जरिए से उनसे मुलाकात की और मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई और इसको कालम का शक्ल देकर यह कहा गया कि इमरान खान अब पाकिस्तान के लिए एक साजगार शख्सियत नहीं है, तो इस पर इमरान खान खास से ना सिर्फ तपे हुए थे बल्कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से 3 बड़ी अहम बातें की हैं। वो बातें कौन सी हैं आपके सामने मैं रखूंगा। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ अब मजीद क्या एक्शन लिए जा सकते हैं और क्या जनरल बाजवा का यह इकरार के इमरान खान मुल्क के लिए ठीक नहीं थे इसलिए इनको हटाना जरूरी था, यह इकरार जुर्म है। बाद में जनरल बाजवा पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, यह आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट खिताब इमरान खान ने किया, इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, वो पहले मैं आपके सामने रखूंगा। बाद में इस पर बात करेंगे कि इमरान खान पर क्या पॉसिबल एक्शंस लिए जा सकते हैं और तीसरे फेज में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ये 3 चीजें आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के खिताब के हवाले से जो उन्होंने आज गुफ्तगू की, रवायती अंदाज में ये बिल्कुल भी खिताब नहीं था इमरान खान का, रवायती लहजा भी इनका नहीं था, उनके लहजे में तलखी थी, गुस्सा था, एंगर थे और उससे पता लग रहा था कि इमरान खान अब उनको भी ये मालूम हो चुका है क्योंकि उनको नाअहल करने का जो फैसला हो चुका है वो तो साफ तौर पर दीवार पर नजर ही आ रहा है, मगर उससे कबल वो पाकिस्तान में जो इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए अब उन्होंने तैयारी भी पकड़ ली है। और जब पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि आपको गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी से कोई खौफ नहीं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो सूरत-ए-हाल होगी क्या उसका सामना ये रियासत कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और दूसरी तरफ उन्होंने आज के खिताब में जो 3 बड़ी अहम चीजें कही, पहली चीज जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि जावेद चौधरी से उन्होंने जब कालम गुफ्तगू की और फिर बाद में कालम आया हमारे सामने, तो उसमें 3 बातें वहां पर लिखी हुई थी और इस पर हम बहस भी कर चुके हैं। पहली चीज ये कि वो मईशत के लिए ठीक नहीं थे, शौकत तरीन को क्यों लगाया, सियासी पॉलिसी इनकी ठीक नहीं थी, फॉरेन पॉलिसी इनकी ठीक नहीं थी, ये 3 चीजें थी। तो इमरान खान ने कहा कि तुम होते कौन हो भाई ये बताने वाले कि हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है, हमारे फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हम सियासत ठीक नहीं कर सकते। यानी आप एक वाहिद शख्सियत है और आप सियासत भी ठीक करते हैं, आप फॉरेन पॉलिसी को भी ठीक से जानते हैं, आप मईशत को भी ठीक से जानते हैं। ऐसे ही लहजे में उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो इस तरह की गुफ्तगू करने वाले, ये नंबर 1। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि जनरल बाजवा जो थे उन्होंने इकरार कर लिया मेरी हुकूमत को गिराने में जो किरदार था वो जनरल बाजवा का था। तीसरी चीज जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही वो अमेरिका के हवाले से कही कि मुझे अब ये चीजें सामने आ रही कि मेरे हुकूमत यानी मेरे रिजीम के खात्मे में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। तो जहां एक तरफ अमेरिका का बयानिया था उसको आराम से कहा गया, अब जनरल बाजवा की शामत आई है और जनरल बाजवा की ऐसी शामत आई कि अब उनके खिलाफ जो गुफ्तगू कर रहे हैं खास तौर पर इमरान खान, इससे यह जाहिर हो रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा इक्तदार में आते तो कम से कम जनरल बाजवा के खिलाफ वो इंक्वायरी किसी भी किस्म की इनिशिएट कर सकते हैं। और उसको गुस्सा किस बात की, गुस्सा 2 चीजों पर है। एक तो ये कि एनआरओ दिया गया, यानी 3.5 साल तक मुझे किस किस्म का ब्लैकमेल करते रहे और अब मुझे मालूम हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान ने अपने इस खिताब में कही और वो कही कि फ्रॉम द डे 1 यानी डे 1 से जनरल बाजवा का जो चहीता था, फेवरेट शख्सियत थे, वो शहबाज शरीफ ही थे। यानी ये फैसला एकदम से नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ को बरसरे इक्तदार लेके आना है। ये जब हम शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इंक्वायरी लेकर जाते थे तो उस इंक्वायरी के जवाब में इंक्वायरी रुक जाती थी, कोई यानी इस तरीके से कुछ हो नहीं रहा था। जब मैं जनरल बाजवा से कहता था, यानी उनके इमरान खान ने आज ये भी इकरार किया, तो मैं एक पावरलेस हुक्मरान था, मेरे पास कोई पावर नहीं थी, जो भी कुछ होता था जनरल बाजवा करते थे। जिस तरीके से भी
جو بھی وہ پروگرامز آ رہے تھے وہ سب جنرل باجوہ کر رہے تھے. ہم تو بس ایک ڈمی کے طور پر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. جنرل باجوہ کسی چیز کو چاہتے تھے تو وہ بڑے آرام سے ہو جاتا تھا, جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے تو وہ آرام سے نہیں ہو سکتا تھا. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اب اگر پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو سب سے پہلے تمام اداروں کو رول آف لا کے ذریعے ان کے نیچے لانا ہوگا, پاکستان کے آئین کا احترام کرنا ہوگا, پاکستان کی قانون کا احترام کرنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یقیناً پھر آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ایک آخری چیز جو انہوں نے ڈسکس کی اور وہ کہا کہ پاکستان, میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے, ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے. اب یہ جو گفتگو تھی عمران خان کی, اس کے پاسبل ریئیکشنز کیا آ سکتے ہیں ادارے سے, اس کے علاوہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی طرف سے ان پر کیا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک تو یہ چیز بچے کو معلوم ہے کہ عمران خان کے فیوچر میں نااہلی لکھی گئی ہے اور اس حوالے سے تمام پریپریشن ہو بھی رہی ہے اور یا ہو بھی چکی ہے, کیونکہ تمام صحافی بڑے وثوق سے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو اگلے الیکشن میں آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے. تو اٹس مین کہ الیکشن میں نظر نہ آنے کا مطلب یہ ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ سب نواز شریف کے کہنے پر ہو رہا ہے, ان کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. اور ان کی حکم کی تعمیل کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ لیول پلینگ ان کو چاہیے. لیول پلینگ ان کو تب ملے گا جب عمران خان جیل میں ہوں گے, انتخاب وہ لڑ نہیں سکے گا اور ان کو بالکل آسانی سے کوئی میدان ہو, دوسری ٹیم ہی نہ ہو اور یہ آ کر جیت جائے. تو یہ عمران خان نے گفتگو کی.